सावधान सावधान, खतरा, एक जरूरी सूचना। कोरोना वायरस में मोदी ने किया खेल, हम लोगों की जान खतरे में। मोदी तो बच जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही हेडलाइन को पढ़कर ये सोच रहे होंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन लगा लिया है हमने, अब तो हमारा मरना तय है, खून का थक्का जम रहा होगा, चलो नस काट कर देखें, तो अरे डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मामला सुनकर जाइए मालिक। एक कहावत है ना कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, और ऐसी ही हालत हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोगों की हो चुकी है। भारत से मिलो दूर ब्रिटेन के हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट होती है, और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ब्रिटेन सरकार के साथ साथ भारत के नागरिकों के भी होश उड़ गए। दरअसल कोरोना महामारी, हम सबों ने इस महामारी को देखा, इससे जूझे, भारत में कोरोना वैक्सीन बना, भारत की वाहवाही हुई, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही विवाद के कटघरे में खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में ब्रिटेन के हाईकोर्ट में 2021 में आए कोरोना वैक्सीन पर एक मामला दर्ज हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उसकी सुनवाई हुई। कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नाम के फार्मा कंपनी ने मिलकर रिसर्च किया और पुणे के सीरम स्थित इंस्टीट्यूट में इसे बनाया गया, लेकिन इस वैक्सीन को भारत में तकरीबन 80% लोगों ने लिया और 20% लोगों ने कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक और कई अन्य वैक्सीन लिया। मुद्दा यह है कि यूके के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने इस बात को माना कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से साइड इफेक्ट हो सकता है, खून का थक्का जमा हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। यह मामला जैसे ही मीडिया में आया तो लोकसभा चुनाव का फायदा उठाते हुए कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और कहने लगे कि उन्होंने 80% लोगों की जान को खतरे में डाला। अब जरा इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रोपेगेंडिस्ट के धागे खोलते हैं। चलिए बताइए आप, जो आग लगी है ब्रिटेन में और जल रही है भारत की लोगों की, तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आप कोरोना वैक्सीन लें। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपती थी। हालिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। ये तमाम लोग ये क्यों भूल गए कि 2021 में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के दौरान ये कहा था कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जिसके कुछ टर्म हैं, कुछ साइड इफेक्ट जो कॉमन हैं, कुछ वेरी कॉमन हैं, कुछ रेयर हैं, और इस रेयर साइड इफेक्ट में ही TTS का जिक्र किया था। लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग ये तमाम रिपोर्ट नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह गरियाया जाए। अगर आपको लगता है कि मुद्दा यहीं शांत हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना ही मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये भी उठा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना की वैक्सीन ली वो कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद को जीवित रखना चाहते हैं और 140 करोड़ देशवासियों को मृत घोषित करवाना चाहते हैं? मुझे इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा समझ नहीं आता है कि पहले आप चिल्लाते हैं कि पीएम ने कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया, जब वो उन्होंने लिया तो अब कह रहे हो 2 साल के बाद कि कोविशील्ड क्यों नहीं लिया। अगर पीएम मोदी को 140 करोड़ लोगों की जान को खतरे में डालकर राजनीति करनी होती तो कोरोना के वक्त वैक्सीन बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को दिन रात मेहनत करने के लिए नहीं कहते, कुछ वैक्सीन अपने लिए बनवाते और खुद आराम से रहते। और अगर आपने भी ये सनसनीखेज हेडलाइन को पढ़कर ये सोच लिया कि नरेंद्र मोदी ने तो कोविशील्ड लगवाकर हम तमाम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, तो आपके लिए बुरा लग रहा है। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो 2 साल के बाद आपके खून में थक्का नहीं जमेगा। खून में अगर थक्का जमना होता तो 1 से 6 हफ्ते के भीतर वो जम गया होता, लेकिन मामला तो 2 साल पहले का है। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के खून में थक्के जम गए होंगे। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप एक चाकू उठाइए और अपने नस को काट कर देखें कि नस के अंदर क्या खून का थक्का जमा है या नहीं। ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि जब नवजात बच्चे को भी BCG का टीका दिया जाता है तो उसे भी साइड इफेक्ट होता है,
वो साइड इफेक्ट हर तरह के होते हैं, कॉमन होते हैं, वेरी कॉमन होते हैं, रेयर होते हैं। ये मैं नहीं, मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात को प्रूफ किया है। अगर किसी पर आरोप लगाना है तो पहले उन तथ्यों को जांचने और समझ लें। आप उन तमाम प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को मेरी तरफ से माफी है कि आप जिस हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का इंतजार कर रहे थे वो आपको नहीं होगा, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने इंडिया टुडे को दिए बयान में कहा कि वैक्सीन लेने के 1 से 6 हफ्ते के भीतर साइड इफेक्ट दिखता है और इस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और आप अगर इस इंतजार में थे कि ओ माय गॉड मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, मोदी ने मेरी ले ली है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके लिए एक आखिरी चेतावनी है मेरी तरफ से कि ऐसे विवादास्पद प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, वरना ये नाम याद रख लें। एंड दिस टाइम फॉर साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय श्री राम।